हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैनब फ़खरी और आज मैं आप सबको अपने इस ब्लॉग में खुशामदीद कहती हूँ। आज मेरे इस ब्लॉग का मौजू, इसका टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाइम, वक्त अल्लाह की दी हुई हमें सबसे बड़ी नेमत है। यह हमारे पास सबसे बड़ा असेट है। ना तो हम इसे रोक सकते हैं, ना इसे मोड़ सकते हैं और ना ही हम इसे अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से बदल सकते हैं। अल्लाह ने हम सब इंसानों को एक ही जितना वक्त दिया है, ना किसी को ज़्यादा दिया है और ना ही किसी को कम। आप अपने टाइम के साथ क्या करना चाहते हैं, ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। इसमें कोई शक नहीं, ये एक हकीकत की बात है। और शायद आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आप अपने वक्त को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आप बदलना चाहते हैं, इसके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टाइम मैनेजमेंट की वो 5 स्किल्स, जिससे ना सिर्फ आप अपनी पर्सनल लाइफ को बट अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड कर सकते हैं। अगर आप इन 5 टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को अपनी डे टू डे लाइफ में इनकलकेट करेंगे, इसे इस्तेमाल करेंगे, तो आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर, सक्सेसफुल और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो क्या है ये टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, चलिए जानते हैं। सबसे पहली टाइम मैनेजमेंट स्किल, एलिमिनेट द अननेसेसरी। इसका मतलब है कि जो चीज़ आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं रखती, जो चीज़ आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं रखती, उसे आप अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। इस स्किल को आप अपनी लाइफ का एक प्राइम स्किल बनाइए, प्राइम रूल बनाइए, क्योंकि ये आपको पर्सनली और प्रोफेशनली आपके टारगेट्स अचीव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या है अननेसेसरी हमारे लिए, हम कैसे जाने कि ये चीज़ें अननेसेसरी हैं। सो वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, जो चीज़ें आपको अपने पर्टिकुलर गोल को हासिल करने से रोकती हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए अननेसेसरी हैं। लर्न टू प्रायोरिटाइज योर एक्टिविटीज़। किसी भी प्रोजेक्ट या चीज़ को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने के लिए आपका ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से एलिमेंट आपके बिजनेस या आपकी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से टास्क या कौन सी एक्टिविटीज़ आपको बेस्ट रिजल्ट्स देंगी। सो इस तरह आप एलिमिनेट कर सकते हैं सारे अननेसेसरी एलिमेंट अपनी लाइफ से और टारगेट अचीव करने की तरफ आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट स्किल नंबर 2, प्लान योर वर्क। ज़रा सोचिए कि आप अपने काम के लिए निकलते हैं, बट आप जानते ही नहीं कि आपको करना क्या है। तो क्या करेंगे आप, क्या अकम्प्लिश करेंगे आप, क्या अचीव करेंगे आप? कुछ नहीं। एक जानवर की भी हम मिसाल लें तो जब वो भी अपने शिकार की तरफ जाता है तो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ जाता है, ऐसे ही अटैक नहीं कर देता। तो हम तो इंसान हैं, खुदा ने हमें अक्ल और नुक्स से नवाजा है, उसकी अशरफुल मखलूक़ात में से है। तो हमें तो अपनी लाइफ को प्लान करना ही चाहिए। तो क्या करें हम इसको प्लान करने के लिए, किस तरीके से हम इसे प्लान कर सकते हैं? 10 से 15 मिनट आप अपने काम पे जाएं, उससे पहले आप अपने पूरे दिन की प्लानिंग कीजिए। ये जो 10 से 15 मिनट आप अपने काम पे जाने से पहले निकालेंगे, जो आप अपनी लाइफ को प्लान करने में निकालेंगे, यकीन करें ये आपका पूरा दिन इतना प्रोडक्टिव और इतना सक्सेसफुल गुजरेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये ना सिर्फ आपको हेल्प करेगा आपके टारगेट अचीव करने के लिए, बट आपको एक एहसास दिलाएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। सो बेटर प्लान योर वर्क बिफोर यू गो फॉर वर्क। टाइम मैनेजमेंट स्किल नंबर 3,
क्विट मल्टीटास्किंग। ये जो मल्टीटास्किंग स्किल है ना, ये एक टैलेंट है, बट ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि ये हम सब में हो। इसे रियलाइज़ करें कि आप में वो मल्टीटास्किंग स्किल्स हैं कि नहीं। अगर आप में वो स्किल्स हैं तो वेरी गुड, पर अगर आप में वो स्किल्स नहीं हैं देन स्टॉप बॉदर ट्राइंग। बिकॉज होता क्या है कि बहुत से लोग अपने आप को इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव साबित ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक वक्त में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं जो वो नहीं कर पाते। और इसका रिज़ल्ट क्या आता है? इसका रिज़ल्ट ये आता है कि वो अपने कामों को कंप्लीट ही नहीं कर पाते, सारे काम अनफिनिश्ड। और इससे उन पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? उन्हें मिलती है बहुत सारी डिस्करेजमेंट, दे गो अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस विच लीड्स देम इनटू डिप्रेशन। सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग मल्टीटास्किंग और एक वक्त में एक ही काम के ऊपर फोकस करें। टाइम मैनेजमेंट स्किल नंबर 4, शेड्यूल टाइम फॉर गुड डिस्ट्रैक्शन। आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे ही। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। और फर्दरमोर, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो घंटों काम कर सके विदाउट टेकिंग अ ब्रेक। वी ऑल नीड अ ब्रेक टू स्टे प्रोडक्टिव। बट बेस्ट थिंग क्या है कि आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस के लिए एक शेड्यूल मुकर्रर करें, एक टाइम मुकर्रर करें कि इसी टाइम पे आपको अपना फ़ोन चेक करना है या इसी टाइम पे आपको फ़ोन कॉल्स करने हैं। तो इससे क्या होगा? यू विल एक्सेप्ट डिस्ट्रैक्शंस तो हैं, बट आपने उसके लिए टाइम फिक्स किए हैं, तो वो आपको टेम्प्ट नहीं करेंगे। आपको पता है कि थोड़ी देर में मुझे ये ब्रेक लेना ही है। सो यू विल कंप्लीट योर टास्क फर्स्ट एंड देन यू विल टेक अ ब्रेक। और कोशिश करें कि अपने बिजी शेड्यूल में से छोटे छोटे ब्रेक्स लें, जस्ट फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी और फॉर अ ब्रीफ वॉक इन द गार्डन। ये छोटे छोटे ब्रेक्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें पूरे दिन काम करना है तो ये छोटे छोटे मिनी टाइनी ब्रेक्स हमें लेने ही चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट स्किल नंबर 5, नेवर प्रोक्रास्टिनेट। इसका मतलब ये है कि आप अपने काम को डिले ना करें। जो चीज़ आज के वक्त में हो जानी चाहिए उसे आज ही कंप्लीट करें, उसे डिले ना करें। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सो यही एक गोल्डन रूल है टाइम मैनेजमेंट के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टाइम को और अपने काम की स्पेस में प्रोडक्टिविटी लाएं या इसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएं, सो इम्प्लाई दिस रूल इन योर डे टू डे लाइफ दैट नेवर डिले योर वर्क। तो ये थी हमारी टाइम मैनेजमेंट की कुछ स्किल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई एडवाइसेस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। शुक्रिया।